अच्छी और सच्ची खबरों में बात हम सबसे पहले करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की, जिसके 19 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। और ये देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जिसका लोकार्पण आज हजारों लोगों की मौजूदगी में किया गया। इस द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होने से गुरुग्राम और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और साथ ही गुरुग्राम और NCR को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रिमोट का बटन दबा और देश को मिल गया पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे, जो देश में इंजीनियरिंग का एक और शानदार शाहकार है। 29 किलोमीटर लंबा और 8 लेन वाला द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों लोगों की मौजूदगी में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की 114 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन्हीं में से एक है ये द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन होने से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है। देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा अहम कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला 8 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसमें 9 किलोमीटर लंबाई में सिंगल पिलर पर 8 लेन की 34 मीटर चौड़ी एलिवेटेड रोड भी है, जो देश में अपनी तरह की पहली एलिवेटेड रोड है। सिंगल पिलर पे 8 लेन फ्लाईओवर, क्रॉस रोड अंडरपास, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे फीचर होंगे। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे पर टनल, अंडरपास, फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाए गए हैं, ताकि सफर के दौरान लोगों को ट्रैफिक की समस्या से दो चार न होना पड़े। हमारा सफर शुरू हो गया है द्वारका एक्सप्रेसवे में, जो कहा जा रहा है कि दिल्ली से जो हरियाणा की दूरी है उसको कम कर देगा। जो समय लगता है ट्रैफिक में, लोग सुबह शाम फंसे होते हैं, मुश्किलें होती हैं ऑफिस जाने में, ऑफिस से घर आने में, वो मुश्किल अब कम हो जाएगी। एक बेहतर यात्रा की सुविधा देने के लिए, एक सफर बेहतर हो, इसकी कोशिश इसमें की गई है, क्योंकि 8 लेन का ये हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, और इस पे स्पीड लिमिट जो है वो 80 से 100 के बीच में है। अभी हम 80 की स्पीड पे चल रहे हैं। हालांकि आज ही इसका उद्घाटन हुआ है, इसलिए अभी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ट्रैफिक होने के बावजूद भी जो समय है वो बेहद कम लगेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी उन मजदूरों से भी मिले जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत कर इसे तैयार किया है। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने मजदूरों को मिठाई और 2-2 हजार रुपए देकर सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री उन लोगों से मिले जिन्होंने इस एक्सप्रेसवे को बनाया है, पूरी मेहनत जिनकी थी, उन कर्मचारियों से मिले, उन श्रमजीवियों से मिले। आज आप प्रधानमंत्री जी से मिले। ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये आपकी मेहनत से बना है। लगातार आपने दिन रात मेहनत करके इसे समय पे कंप्लीट किया। क्या बातचीत हुई आपके प्रधानमंत्री जी से? जी, अभी सुबह में नरेंद्र मोदी जी आए और हम लोग से मिले और हम लोग को मिलकर उनसे अच्छा लगा। हम लोग काफी मेहनत से इसको बढ़िया से इसको बनाए हैं। आशीर्वाद देके हम लोग यहाँ से चले गए मोदी जी। पहुंचे हम लोग के धन्यवाद बोले कि कहाँ से आए हो, तो मैंने पूछा कि बिहार से आए, कौन सी जिला गए जिले से आए, कितने सालों से काम किए, तो 2 साल से काम किए बोले, और हम लोग को जय नारा के घोषित लगाए और उसके बाद जय जयकार
प्रधानमंत्री जी ने एक शगुन का जो राशि है वो भी दिया, जितने भी लोग शामिल थे मिठाई भी दिए खाना। 29 किलोमीटर के इस द्वारका एक्सप्रेस वे का 19 किलोमीटर हिस्सा गुरुग्राम से होकर गुजरता है, जिसका उद्घाटन आज हो गया, जबकि 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जिसका काम जून तक पूरा होने की संभावना है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से न केवल गुरुग्राम और दिल्ली के लोगों को फायदा होगा, बल्कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी ट्रैफिक का दबाव कम होगा। आधुनिक इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है ये द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि इसे बनाने में जो आर्किटेक्ट यूज किया गया है, जो डिजाइन इस्तेमाल किए गए हैं, वो वर्ल्ड क्लास डिजाइन है। कुछ ही मिनटों में राजधानी दिल्ली के लोग, गुड़गांव के लोग एक दूसरे के जो शहर में आ सकते हैं। कम से कम 25 मिनट में राजधानी दिल्ली से गुड़गांव पहुंचा जा सकता है और उससे कुछ ही थोड़े समय में मानेसर तक की दूरी को तय किया जा सकता है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं निगरानी करने वाले रोबोट्स की। इस तरह के रोबोट्स आपने हॉलीवुड की कई फिल्मों में जरूर देखे होंगे, लेकिन हकीकत में इनसे अब तक शायद आपका पाला ना पड़ा हो। इन डॉग रोबोट्स को नोएडा की एक रोबोटिक कंपनी ने बनाया है, जो न सिर्फ कुत्तों की तरह चलते हैं बल्कि इंसानों की तरह पुशअप्स भी कर सकते हैं। कुत्तों की तरह दिखने, चलने, पुशअप्स लगाने के अलावा भी ये डॉग रोबोट्स बड़े काम के हैं। जहां भी इंसान जाने से परेशान होते हैं या फिर उन्हें परेशानी होती है या उनकी जान को खतरा होता है, वहां पर ये डॉग रोबोट्स बड़े आराम से जा सकते हैं। ट्रैकर नाम के इन डॉग रोबोट्स का इस्तेमाल सैन्य इलाके, न्यूक्लियर फैसिलिटी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट्स में सर्विलांस या फिर पेट्रोलिंग में हो सकता है, यानी कि बिना इंसानों को खतरे में डाले हुए सारी अहम जगहों पर ये नजर रख सकते हैं। डॉग रोबोट्स इनबिल्ट स्टीरियो कैमरों की मदद से अपने आसपास की तस्वीरों और वीडियोस को बना सकते हैं और फिर जुटाई गई सारी जानकारी और डेटा को स्पॉट वाईफाई के जरिए बेस स्टेशन पर भी भेज सकते हैं। डॉग रोबोट्स में हाई रेजोल्यूशन कैमरे के अलावा चारों तरफ कई सेंसर्स भी लगे होते हैं, जो कि उसे लोकेशन और सतह के बारे में पता करने में मदद करते हैं। इसके अलावा किस तरह की जानकारी जुटानी है, इसमें भी डॉग रोबोट्स का सहयोग मिलता है। कैमरों की मदद से 360 डिग्री की फोटो लेकर ये मैप भी तैयार कर सकते हैं। एक से ज्यादा संख्या होने पर डॉग रोबोट्स आपस में संवाद भी कर सकते हैं। आम रोबोट्स की तुलना में डॉग रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी बड़े आराम से चल सकते हैं। इसके लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पहले सभी रास्तों को स्कैन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस दौरान डॉग रोबोट्स रास्ते के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकते हैं और रास्ते पर चलने के दौरान वो खुद ही बैलेंस भी बना लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डॉग रोबोट्स बहुमंजिला इमारत की सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं, उतर भी सकते हैं। डॉग रोबोट्स की पेलोड कैपेसिटी यानी कि वजन उठाकर ले जाने की क्षमता 5 किलोग्राम है। बैटरी की मदद से काम करने वाला ये डॉग रोबोट सिंगल चार्ज में 90 मिनट तक लगातार काम कर सकता है। सर्विलांस या फिर पेट्रोलिंग के दौरान वो तकरीबन 6 किलोमीटर का सफर भी तय कर सकता है, यानी कि बिना इंसानी जान को खतरे में डाले हुए ये रोबोट्स अपने मिशन को बड़े आसानी से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। दुनिया के कुछ विकसित देशों में रक्षा क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन या फिर कमर्शियल साइट्स के अलावा आपदा के दौरान भी रेस्क्यू करने के लिए ही डॉग रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में जुटे इंसानों की भी जिंदगी खतरे में नहीं टलती। ये जो आपने बताया बेस लोकेशन पे सेंड करना, ये काम जो इसकी एक कहेंगे ना, ये अगर आपने डॉग रोबोट बनाया है तो उसके हिसाब से जैसा काम है वैसा स्टेमिना कितना है, कितनी दूर जा सकता है, कितनी देर चल सकता है, कितनी लंबी दूरी तय कर सकता है, कितने टाइम में कर सकता है। इस पर्टिकुलर मॉडल का देखेंगे तो ये 5 kg का पेलोड कैपेसिटी है इसका। इसका बैटरी लाइफ क्लोज टू अबाउट 90 मिनट्स है। ये 5 से 6 किलोमीटर का दायरा कर सकता है विद द करंट स्पीड। And in future you will see these capacities will keep on increasing. There would be upgrades which will come in this. साइज भी बढ़ सकता है, साइज भी बढ़ेगा, पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ेगा, बैटरी बैकअप भी इसका बढ़ेगा। बैटरी बैकअप भी बढ़ेगा, कैपेसिटी साइज बढ़ेगी। जहां पर भी इंसानों को खतरा है जिस काम में, वहां पर जो सर्विलेंस का काम है उसके लिए ये बहुत ही ऐसी चीज है जिसको कि फ्यूचर के हिसाब से डिजाइन किया गया है।
ह्यूमन लाइफ की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और हैजार्डस काम, जो खतरनाक काम है, उसको करने के लिए। ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, एफएमसीजी या फिर मेडिकल क्षेत्र की ही बात क्यों ना हो, हर जगह रोबोट्स की मांग बढ़ रही है, जिसको देखते हुए डॉग रोबोट्स बनाने वाली कंपनियां इन सेक्टर्स की जरूरत के हिसाब से ही रोबोट्स विकसित करने में जुटी हैं। और यही वजह है कि एडवर्ब टेक्नोलॉजीज नाम की इस रोबोटिक कंपनी ने कोबोट्स को भी बेहतर तरीके से तैयार किया है। फिजियोथेरेपी में मदद के अलावा कोबोट्स हजारों किलोमीटर दूर से अल्ट्रासाउंड और इमेजिंग भी स्कैन कर सकते हैं, यानी कि महानगरों में बैठे डॉक्टर कोबोट्स के जरिए दूर दराज के गांव में मरीजों से जुड़े रोग को पहचान सकेंगे और उनका इलाज भी कर पाएंगे। ये जो रोबोट आप देख रहे हैं, ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से किसी का अल्ट्रासाउंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इस वक्त जो देख रहे हैं, ये परफॉर्मेंस हो रहा है एक अल्ट्रासाउंड का, ये उसका रिमोट है और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है और अल्ट्रासाउंड भी परफॉर्म हो सकता है इससे बड़े ही आसानी से। एक मशीन उसमें ऐसी लगाई गई है दिखने में अल्ट्रासाउंड के ही जैसी लग रही है और ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, जो इंजीनियर हैं वो अपने जॉयस्टिक के माध्यम से इसको कर रहे हैं। आप बताइए ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि मेडिकल लाइन की जो चीज़ें हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, वो बहुत ही टेक्निकल चीज़ें जिसमें डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, तो ये कैसे मूवमेंट को आपने इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है? देखिए, इंडिया में 6 लाख विलेजेस हैं। बहुत विलेजेस में हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, बट थैंक्स टू 5G एंड द अपकमिंग सैटेलाइट वाईफाई एटलीस्ट रिमोट कनेक्टिविटी है। सो आप इस पर्टिकुलर रोबोट को एक विलेज में प्लेस कर सकते हैं। इट इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर हैप्टिक डिवाइस और हैप्टिक डिवाइस, and the doctor is using this haptic device sitting in a metro. He can move this robot through that connectivity using this haptic device, and वो डॉक्टर को सारा वाइटल्स जो भी पेशेंट का है, से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, ये सारा इमेजिंग आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वो देख सकता है अपनी स्क्रीन पे, एंड अकॉर्डिंगली ही कैन प्रिस्क्राइब व्हाट नीड्स टू बी डन विद दिस पेशेंट। यू डोंट नीड अ सोफिस्टिकेटेड और हाईली educated healthcare people on the site. You only need a basic trainer who can take care of this particular robot. You don't need doctors present in every village. हर गांव में डॉक्टर्स वैसे भी पॉसिबल नहीं है और खास तौर पे वो जो इस तरह की जांच कर सकें, ऐसी मशीन्स नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये ही फ्यूचर है हेल्थ केयर का। आप सैकड़ों किलोमीटर दूर से अगर किसी का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं तो ये वाकई में एक वरदान साबित होगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री को। और चलते चलते अब आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा इन दिनों किसी सेलिब्रिटी शादी से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर काला जठेरी और लेडी डॉन अनुराधा की शादी की, जो कि कल द्वारका के संतोष गार्डन बैंक्वेट हॉल में होने वाली है। लेकिन खास बात यह है कि इस शादी में मेहमानों से ज्यादा संख्या पुलिस वालों की होगी और 4 राज्यों की पुलिस इस शादी पर नजर रखे हुए है। शादी के लिए बैंक्वेट हॉल तैयार है, मेहमानों के खाने पीने और नाश्ते का भी पूरा इंतजाम है और तो और सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ किए गए हैं। शादी से जुड़ी ये सभी तैयारियां किसी सेलिब्रिटी की शादी को लेकर नहीं, बल्कि गैंगस्टर काला जठेरी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की शादी को लेकर है, जिनकी शादी में मेहमानों से ज्यादा पुलिस वाले होंगे। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी इस शादी पर नजर रखेंगी। 12 मार्च को यहाँ पर एक शादी होने जा रही है और उस शादी पर 4 राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की नजर है। दरअसल शादी हो रही है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी की, और वो शादी कर रहा है राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से। अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था तो बेहद पुख्ता करनी पड़ेगी। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने आज ही ये मेटल डिटेक्टर लगा दिया है। इस मेटल डिटेक्टर के जरिए अगर कोई हथियार लेकर इस शादी में आने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ में आ जाएगा। दरअसल कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी के ही तो दुश्मन है ही है, लेकिन अनुराधा चौधरी के भी दुश्मन है। ऐसे में जो 6 घंटे की पेरोल मिलेगी शादी के लिए, यहाँ पर इस बैंक्वेट हॉल में शादी होगी। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम यहाँ पर कवायद करी और इसीलिए यहाँ पर देखिए तो मेटल डिटेक्टर
लगाया गया है। गैंगस्टर जठेड़ी को द्वारका कोर्ट से शादी के लिए 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है, जिसके तहत ही उसे मंगलवार सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से द्वारका इलाके में मौजूद संतोष गार्डन बैंक्वेट हॉल में लाया जाएगा, जिसकी जेल से दूरी महज 7 किलोमीटर है। लेकिन गैंगवार आशंका को देखते हुए बैंक्वेट हॉल के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती रहेगी। सुरक्षा का ये इंतजाम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। काला जठेड़ी की किस मामले में थी और क्या अदालत का फैसला रहा? ये सर एक एक्सटॉर्शन का केस था पीएस पश्चिम बिहार का। उसके बाद 2 एक्यूज को पीएस क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था और उनके डिस्क्लोजर पे 3 डेज का पीसी रिमांड इसका सॉर्ट किया था, जो कि आज पूरा हुआ है। इसको आज कोर्ट में पेश किया है और इसको फॉर जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की एप्लीकेशन जज साहब आईओ साहब ने जज साहब के सामने पेश की। उसको जुडिशियल कस्टडी कर दिया गया 14 डेज के लिए और नेक्स्ट 14 डेज के बाद इसको थ्रू वीसी पेश किया जाएगा। तो ये 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो 12 तारीख का है कि उस दौरान ही कस्टडी पैरोल मिले, तो नेचुरली शादी भी उसी वक्त होगी और उसी वक्त पुलिस का भी सख्त पहरा होगा। जी, एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट जो स्पेसिफिक टाइमिंग्स है फ्रॉम 10 AM to 4 PM, उसके बीच में उसके ड्यूरेशन में ही जो सारी रिचुअल्स हैं, जो सारी चीजें हैं वो होंगी। देन उसके बाद इसको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया जाएगा ऑन द सेम डे। बताया जा रहा है कि काला जठेड़ी की बारात 12 मार्च को सोनीपत के जठेड़ी गांव से द्वारका के लिए निकलेगी। इस शादी में काला जठेड़ी और अनुराधा के नजदीकी परिवार वालों को ही न्योता दिया गया है, जिसमें करीब 150 लोगों के शामिल होने की संभावना है। शादी में आने वाले इन मेहमानों की एंट्री भी एक खास कोड के जरिए होगी। मेहमान आ रहे हैं शादी में, किस तरह की सिक्योरिटी होगी? दिल्ली पुलिस से आपने बात करी? हाँ, दिल्ली पुलिस ने मुझे बुलवाया भी था और इस बारे में उन्होंने डिटेल में डिस्कस भी किया है। और 100-150 मेहमान हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स हैं और एडवोकेट, मीडिया, बस और कोई नहीं है। और उनसे डिस्कस हुआ तो मैं सेटिस्फाई हूँ। उन्होंने जो भी इंतजाम किए हैं बेस्ट हैं, बेहतर है, तो प्रॉपर है। कोर्ट के आदेश पर 12 तारीख को सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच शादी की सभी रस्में संपन्न की जाएंगी और फिर अगले दिन गृह प्रवेश की रस्म निभाने के लिए 3 घंटे का वक्त अदालत से मिला है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली से अरविंद ओझा और चिराग गोठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब हम आपको बता दें कि पैरोल 2 तरह की होती है, एक रेगुलर पैरोल और दूसरी होती है कस्टडी पैरोल। गैंगस्टर काला जठेड़ी को द्वारका कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिली है। ये कस्टडी पैरोल इमरजेंसी के हालात में दी जाती है, जैसे कि परिवार में अगर किसी की मौत हो गई हो या फिर किसी की शादी हो, ऐसे समय पर कस्टडी पैरोल दी जाती है। यानी कि कस्टडी पैरोल के तहत दोषी या फिर अपराधी को किसी विशेष स्थिति में जेल से बाहर लाया जाता है और उस समय वो पुलिस की कस्टडी में ही रहता है, जिससे कि वो फरार ना हो सके। जबकि रेगुलर पैरोल की स्थिति में वो अपराधी जिसे की सजा सुनाई जा चुकी है वो रेगुलर पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि वो अपराधी कम से कम 1 साल की सजा जेल में काट चुका हो और जेल में उस अपराधी का व्यवहार अच्छा रहा हो। पैरोल कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जाती है, जैसे कि उस अपराधी के परिवार में कोई बीमार हो, किसी विशेष व्यक्ति का परिवार में विवाह हो रहा हो, या फिर किसी परिस्थिति में मकान की मरम्मत करानी बहुत जरूरी हो जाए, या फिर परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो, तो रेगुलर पैरोल मिलती है। कस्टडी पैरोल जो है कोर्ट ने दी है। जनरली कस्टडी पैरोल जो है ये ऐसे केसों में दी जाती है जहाँ पे कि घर में कोई बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा कोई सीरियसली सिक है, हॉस्पिटल में उसको देखने जाना है, कोई डेथ हो गई है, तो ऐसे केसेस में कस्टडी पैरोल वगैरह का प्रोविजन है और जनरली दी जाती है। मैंने शादी के केस में जो है किसी को कस्टडी पैरोल ऐसे वो देते हुए नहीं देखा, पर इन एनी केस अगर इसने कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दी है, उसको कस्टडी बेल दी है, तो उसमें कस्टडी में वो जाएगा और जो भी शादी वगैरह होगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी से खाली नहीं है, क्योंकि जब एक आप शादी में किसी गैंगस्टर को भेज रहे हैं, जब वो शादी पे जाएगा, हो सकता है कितने और गैंगस्टर और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।